ये कहानी है समीर की, एक ऐसा इंसान जो अपने इमोशंस कभी जाहिर ही नहीं कर पाता। एक अजीब सी बीमारी ने उसे बाकी लोगों से अलग कर दिया था। वो आम लोगों की तरह ना तो खुशी महसूस कर सकता है, ना दर्द और ना किसी के लिए प्यार। दुनिया के बीच रहकर भी समीर हमेशा तन्हा है और शायद उसे खुद भी नहीं पता कि असली एहसास होता क्या है। और दूसरी तरफ थी इशिका, एक ऐसी लड़की जो जिंदगी को हर पल मुस्कुराकर जीती थी। उसकी बबली और लाइवली नेचर से जैसे हर जगह रोशनी फैल जाती थी। वो न सिर्फ खुद हमेशा खुश रहती थी, बल्कि दूसरों की मदद करके उनकी जिंदगी में भी खुशियां भर देती थी। इशिका एक ऐसी रोशनी जो हर अंधेरे को हल्का कर देती थी। एक दिन समीर अपनी कार ड्राइव करते हुए एक रोड से गुजर रहा था। तभी अचानक इशिका उसकी कार के सामने आ जाती है। एक पल के लिए सब कुछ रुक सा जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से इशिका को कोई चोट नहीं लगती। मैडम, रोड क्रॉस करना नहीं आता क्या? ऐसे अचानक कार के सामने आ जाती हो, मरना चाहती हो क्या? हे मिस्टर, ये बात करने का तरीका है। तुम्हें कार चलानी नहीं आती तो ड्राइव क्यों करते हो? अरे एक तो खुद गलती करती हो और मुझे ही बातें सुना रही हो। गलती मेरी नहीं तुम्हारी है। तुम्हारी वजह से मुझे चोट लग सकती थी। ओह माय गॉड, क्या लड़की है। तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो फिर जाओ ना, क्यों खड़े हो जब बात करने का कोई फायदा नहीं है? समीर हल्का सा अपसेट हो जाता है और फिर वहाँ से अपने घर की तरफ चला जाता है। ये है समीर का शानदार बंगलो, एक ऐसी जगह जो हर सुख सुविधा से भरी हुई है, लेकिन फिर भी समीर अकेले रहता है, सिर्फ अपने ख्यालों के साथ। क्या लड़की थी, कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। काश मेरे सामने वो कभी भी ना आए। क्या लड़का था, इतना एरोगेंट, बात करने की तमीज ही नहीं थी। काश मैं उससे कभी ना मिलूं। इशिका एक रिपोर्टर है, जिंदगी से भरी हुई लोगों की कहानियां ढूंढना और उन्हें दुनिया तक पहुंचाना ही उसका काम है। और दूसरी तरफ समीर एक बड़ी कंपनी का सीईओ, जिसके पास सब कुछ है सिवाय उन एहसासों के जो उसकी जिंदगी को सच में जीने लायक बना सके। इशिका, तुम्हें मिस्टर समीर का इंटरव्यू लेना होगा। वो काफी फेमस बिजनेसमैन है। ओके मैम, आई डू इट। एक्सक्यूज मी, मुझे मिस्टर समीर से मिलना है, मेरा अपॉइंटमेंट है। ओके मैम, प्लीज आप थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ। अब इशिका वेटिंग रूम में बैठकर वेट करती है। समीर जैसे ही अंदर आता है, इशिका हैरान हो जाती है। तुम, मेरा मतलब आप मिस्टर समीर हैं? हाँ, मैं समीर हूँ। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं आपका इंटरव्यू लेने आई हूँ। अच्छा, तुम रिपोर्टर हो, ठीक है। मैं इंटरव्यू दूंगा, लेकिन मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है। इशिका उसकी कंपनी और सक्सेस के बारे में सवाल पूछती है, लेकिन इस प्रोफेशनल इंटरव्यू के पीछे उनकी पहली मुलाकात की यादें अभी भी कहीं न कहीं जिंदा थी। अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है, मैं चलता हूँ। जब इशिका ऑफिस से अपने घर की तरफ जाती है तो उसकी मुलाकात अपनी लैंडलेडी से होती है। इशिका, मुझे अर्जेंटली पैसों की जरूरत है। मैं अपार्टमेंट सेल कर रही हूँ। तुम्हारे पास 2 दिन है, तुम्हें अपार्टमेंट खाली करना पड़ेगा। आंटी, लेकिन इतनी जल्दी मैं दूसरा अपार्टमेंट कैसे अरेंज करूँ? इशिका, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने रिलेटिव के बेटे से बात की है, तुम कुछ दिन उसके बंगलो में रह सकती हो। थैंक यू आंटी, लेकिन ऐसे ही किसी के घर में कैसे चली जाऊँ? इशिक, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। ठीक है आंटी, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी नया अपार्टमेंट देखकर वहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगी। ओके बेटा, तुम्हें कुछ भी जरूरत हो मुझे कॉल कर देना। जी आंटी, थैंक यू। हेलो माँ। समीर बेटा, एक लड़की कुछ दिन के लिए तुम्हारे घर पर रहने आ रही है। क्यों माँ, आप उसे मेरे घर क्यों भेज रही हैं? बेटा, वो मेरी फ्रेंड की रिलेटिव है, उसे नया अपार्टमेंट मिलने तक रहने के लिए जगह चाहिए। ठीक है माँ, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो उस लड़की को यहाँ रहने दूंगा। थैंक यू सो मच बेटा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। वाह, कितना बड़ा और ब्यूटीफुल बंगलो है। इशिका समीर के घर पहुंचती है और समीर दरवाजा खोलता है। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम, मेरा मतलब आप यहाँ रहते हैं?
हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। मुझे आंटी ने भेजा है कुछ दिन यहाँ रहने के लिए। अच्छा, तुम वही हो। ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो। थैंक यू सो मच। जैसे ही मुझे नया अपार्टमेंट मिल जाएगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ओके। देखो, तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन तुम्हें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। क्या रूल्स फॉलो करने होंगे मुझे? तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाना होगा। कम से कम बात करना और मेरे घर में किसी को भी नहीं बुला सकती। ओके, मैं ऐसा ही करूंगी। ठीक है, फिर नीचे वाले बेडरूम में तुम रह सकती हो। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ रहने की परमिशन देने के लिए। वाह, कितना सुंदर रूम है। लेकिन वो समीर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल हार्टलेस है, कभी हंसता ही नहीं। अगले दिन सुबह इशिका वक्त पर उठ नहीं पाती और समीर उसके बेडरूम तक आ जाता है। इशिका, इतनी देर हो गई है, तुम अभी तक सो रही हो? तुम्हें ब्रेकफास्ट बनाना था ना? आई एम सॉरी समीर, मैं अभी कुछ बना देती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ। प्लीज कल से जल्दी उठना। सॉरी समीर, कल से ऐसा नहीं होगा। इशिका समीर के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगती है और हर सुबह वक्त पर डाइनिंग टेबल पर सब कुछ लगा देती है। समीर भी चुपचाप आकर बैठ जाता है। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी रहती है। समीर, आपको ब्रेकफास्ट कैसा लगा? ठीक है। इशिका, मेरे ऑफिस की सक्सेस पार्टी है, वहाँ सबको पार्टनर के साथ आना है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ओके, मैं चलूंगी। एक शाम समीर पार्टी के लिए रेडी होकर लिविंग रूम में आता है और इशिका उसे बस देखती ही रह जाती है। समीर, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखो इशिका, मुझे ये सब बातें पसंद नहीं है। और तुम्हारे पास कोई और ड्रेस नहीं है क्या? क्यों, इस ड्रेस में क्या प्रॉब्लम है? कुछ खास नहीं, चलो मैं तुम्हें एक नई ड्रेस लेकर देता हूँ। उसके बाद दोनों साथ मिलकर एक शोरूम में जाते हैं। मैडम के लिए कुछ ड्रेसेस दिखाइए। ओके सर। जब इशिका ड्रेस पहनकर समीर के सामने आती है तो समीर को वो पल अंदर से छू जाता है, लेकिन वो अभी तक उन एहसासों को समझ नहीं पाता जो धीरे धीरे उसके दिल में जन्म लेने लगे हैं। समीर सर, आप आ गए। वेलकम टू द पार्टी। थैंक यू। समीर सर, ये मैडम कौन है? आपकी गर्लफ्रेंड? नहीं आनंद जी, ये मेरी सिर्फ फ्रेंड है। हेलो मैडम। हेलो सर। इशिका, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? यस। डांस के बीच अचानक इशिका का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने लगती है। समीर तुरंत उसे संभाल लेता है। इशिका, तुम ठीक हो? हाँ समीर, मैं ठीक हूँ। थैंक्स मुझे बचाने के लिए। इशिका, आज क्या बना रही हो? समीर, तुम्हारा फेवरेट सूप बना रही हूँ। किचन में काम करते हुए इशिका को चोट लग जाती है। इशिका, तुम्हें केयरफुली काम करना चाहिए। देखो क्या हो गया। समीर उसकी चोट पर बैंडेड बांधता है। एक छोटा सा पल जो दोनों के बीच कुछ बदलने लगता है। समीर, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना है तुम्हें? समीर, मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। आई लाइक यू। देखो इशिका, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मेरे मन में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। आई एम सॉरी। इशिका का दिल उदास था और इसी बीच उसका फोन रिंग करता है। हेलो। हेलो बेटा, तुम अपने अपार्टमेंट में वापस मूव कर सकती हो। मैंने अपार्टमेंट सेल नहीं किया है। ओके आंटी की। समीर, मैं अपने अपार्टमेंट में वापस जा रही हूँ। आंटी ने अपार्टमेंट सेल नहीं किया है। ठीक है, ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना। ये मुझे क्या हो रहा है? इशिका के जाने से मुझे इतना अजीब सा क्यों फील हो रहा है? इशिका, मैं ऑफिस जा रहा हूं, तुम उठ गई हो ना? धीरे धीरे समीर को भी इशिका की कमी महसूस होने लगती है। इशिका, मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है? किचन की खामोशी में उसकी नजरें इशिका को ढूंढती हैं, लेकिन इशिका वहां होती ही नहीं। समीर ऑफिस में काम करने की कोशिश करता है,
लेकिन ऑफिस में भी उसका मन नहीं लगता है। दिन गुजर रहे थे और समीर को शायद कुछ तो एहसास हो रहा था, लेकिन वो उस एहसास को समझ नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ इशिका भी अपने काम में बिजी रहने की कोशिश करती है, लेकिन समीर को भूल नहीं पा रही है। फिर एक दिन समीर बीमार पड़ जाता है। शायद तन से ज्यादा उसका दिल थक चुका था। समीर बेटा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ माँ, आप चिंता मत करिए। माँ मुझे समझ नहीं आ रहा, जब से इशिका गई है मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। बेटा, ये वही लड़की है ना जिसे मैंने तुम्हारे घर भेजा था स्टे करने के लिए? हाँ माँ वही है, पर मुझे कुछ तो फील हो रहा है लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बेटा, शायद तुम समय के साथ ठीक होने लगे हो और मुझे लगता है तुम उसे पसंद करने लगे हो। क्या माँ, सच में? क्या ऐसा हो सकता है कि मुझ में भी फीलिंग्स आ सकती हैं? हाँ बेटा, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन क्या वो लड़की भी तुम्हें पसंद करती है? हाँ माँ, इशिका ने कन्फेस किया था, लेकिन उस वक्त मुझे एहसास ही नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसे मना कर ऐसा दिया। क्यों किया? तुम्हें उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए था। अब जाओ और उसे अपनी फीलिंग्स बता दो। थैंक यू सो मच माँ। बेटा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। कौन सा सूट पहनूं, ये वाला या वो वाला? इशिका को क्या अच्छा लगेगा? अब समीर डिसाइड करता है कि वो अपनी फीलिंग्स को इशिका से कह देगा। समीर घर से निकलता है इशिका से मिलने के लिए। वो उसके अपार्टमेंट तक पहुंचता है। बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? इशिका इस अपार्टमेंट में रहती है, मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ। बेटा, इशिका यहाँ नहीं है, वो तो लंदन जा रही है। क्या वो लंदन जा रही है? लेकिन क्यों? बेटा, अगर तुम्हें इशिका से मिलना है तो जल्दी जाओ, उसकी फ्लाइट का टाइम बस थोड़ी देर में होने वाला है। और जब समीर को पता चलता है कि इशिका जा रही है तो वो बिना सोचे समझे एयरपोर्ट की तरफ भाग पड़ता है, सिर्फ उसे रोकने के लिए, सिर्फ अपने दिल की बात कहने के लिए। इशिका, समीर, तुम यहाँ? इशिका तुम लंदन क्यों जा रही हो? आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को तब समझ नहीं पाया, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए क्या हो। समीर, ये सब तुम क्या बोल रहे हो? इशिका, मुझे आम लोगों की तरह फीलिंग्स समझ नहीं आती, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर मैं ठीक होने लगा हूं। और अब मुझे ये समझ आ गया है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? हाँ समीर, मैं तो हमेशा से सिर्फ तुम्हें ही लाइक करती हूँ। इशिका, आई लव यू। समीर, आई लव यू टू।